अगर आप भी ETF, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वीडियो केवल आपके लिए है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इन्हें जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कई इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी मैनेज किए जाते हैं, यानी फंड मैनेजर लगातार मार्केट को मॉनिटर करते हैं और फैसले लेते हैं। म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि ये इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन देता है, यानी आपका पैसा जो है वो एक ही जगह नहीं लगता है बल्कि कई जगह इन्वेस्ट होता है। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि फंड मैनेजर को पेमेंट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसके माध्यम से इन्वेस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा होता है क्योंकि मैनेजर्स इसमें एक्टिव रहते हैं। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए ही बेहतर होते हैं। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ये पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, यानी इसमें फंड मैनेजर जो है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है या किसी सेक्टोरियल इंडेक्स को ट्रैक करता है। यानी ये उन शेयर में इन्वेस्ट करता है जो उस इंडेक्स में शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं तो इंडेक्स फंड भी उन्हीं 50 कंपनियों में निवेश करेगा, और साथ ही जहां फंड मैनेजर का रोल जो है वो कम हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही मार्केट के साथ रिटर्न पाना चाहते हैं। इंडेक्स फंड को पर्सनली मैनेज किया जाता है, जिससे उनके एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम होता है। इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टिंग में कम एक्टिव लोगों के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं ETFs की। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इन्हें दिन के मार्केट टाइम में किसी भी समय बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ETFs और इंडेक्स फंड्स की तरह ही होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, क्योंकि इनका ट्रेडिंग सेटलमेंट शेयरों की तरह होता है। ETF उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि इस पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होता है। इसके लिए आपको डीमिट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बीच डिफरेंस क्या है। इन तीनों को एक टेबल के जरिए से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। ETF में कम होता है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है और इंडेक्स फंड में बहुत ही कम होता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ETF में मैनेजमेंट पैसिव होता है, म्यूचुअल फंड में ये एक्टिव होता है और साथ ही इंडेक्स फंड में भी ये पैसिव रहता है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ETF में ट्रेडिंग की जा सकती है, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग नहीं हो सकती और इंडेक्स फंड में भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। अगर अवधि की बात करें तो ETF में किसी भी अवधि के लिए लिया जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड मध्यम से लंबी अवधि के लिए लिया जाता है और इंडेक्स फंड लंबी अवधि के लिए ही बेहतर है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स एफिशिएंसी की। तो ETF की टैक्स एफिशिएंसी सबसे बेहतर है, म्यूचुअल फंड की टैक्स एफिशिएंसी कम होती है और इंडेक्स फंड की टैक्स एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है। लिक्विडिटी की बात करें तो ETF की लिक्विडिटी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी कम है और इंडेक्स फंड की भी लिक्विडिटी कम ही होती है। तो अब सवाल उठता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर पर भरोसा करते हैं, इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं,
तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि का प्लान कर रहे हैं और मार्केट के साथ ही रिटर्न चाहते हैं और कम खर्चे में निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। और अगर मार्केट को थोड़ा समझते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साथ ही रियल टाइम में अपने निवेश को मैनेज करना चाहते हैं तो ETF आपके लिए सबसे परफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। धन्यवाद।